Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और वो मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज, कि आखिर रजिस्टर का यूज क्यों किया जाता है। इतने सारे हर जगह पे रजिस्टर लगा देता है, हर जगह पे रजिस्टर लगा देता है, और जबकि डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि वोल्टेज को पास करता है, करंट को रोकता है। तो इतना ज्यादा इसका इंपोर्टेंस क्यों है, या इसको किस किस टाइप से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज में हम लोग देखेंगे, तो इसका यूज मेनली दो टाइप से किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर का जो यूज है मेनली दो टाइप से किए जाते हैं। कैसे कैसे? पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। रजिस्टर को मेनली दो ही टाइप से इस्तेमाल करते हैं, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। तो अब बारी आती है कि सीरीज रजिस्टर किसे कहेंगे या सीरीज रजिस्टर कैसे बनेगा। तो जब आप इसका समझिए कि जब दो जब टू रजिस्टर या दो से अधिक कितने भी रजिस्टर को अगर इस डायरेक्शन में लगाया जाए, मतलब कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल अगर है, तो बी टर्मिनल को ए से अगर जोड़ दें हमेशा, तो ये कहलाएगा सीरीज कनेक्शन। मतलब आपके पास दो टर्मिनल है, यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है, तो इसका ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया, फिर से कनेक्शन है, इसका बी टर्मिनल, इसका ए टर्मिनल, और एक इधर भी है ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। मान लीजिए तीन रजिस्टर है, आप तीनों रजिस्टर को आपको सीरीज में जोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा कि बी टर्मिनल को ए टर्मिनल से जोड़ना होगा, और फिर इसके बी को इसके ए से जोड़ना होगा। तो ऐसे अगर जोड़ेंगे तो एक एक बच जाएगा ए टर्मिनल और एक बच जाएगा बी टर्मिनल। ये दोनों टर्मिनल जो होगा ये कहलाएगा सीरीज कनेक्शन। इस टाइप से अगर जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट। ठीक है, और अगर सीरीज सर्किट अगर आप जोड़े तो सीरीज सर्किट का में जितने भी रजिस्टर को जोड़ेंगे उतना रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। अगर रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए सारे रजिस्टर की वैल्यू 10 के है, तो ये तीन रजिस्टर मैंने लगाया तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 की। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर रजिस्टर को हम सीरीज में लगाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर? रजिस्टर को सीरीज में लगाएंगे तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ। ये क्या हो गया, ये हो गया आपको सीरीज। ठीक है, दूसरा सेकंड है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि दो रजिस्टर ले लिए या दो से अधिक कितना भी रजिस्टर ले लिए, किधर भी लगाए हुए हैं, अगर पैरेलल जोड़ना है, ठीक है, पैरेलल जोड़ना है तो आपको इसके टर्मिनल को समझिए कि ए बी ये किसी के साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब किसी को भी अगर सीरीज में या पैरेलल में जोड़ना है किसी भी चीज को, तो इसी टाइप से जोड़ेंगे, या रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या सप्लाई हो, कुछ भी। ठीक है, अगर इसको पैरेलल बनाना होगा तो करना क्या होगा कि सारे ए को हम लोग एक में जोड़ेंगे और सारे बी को आपस में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। उसी तरह से इसको भी सारे ए को आपस में जोड़ देंगे, सारे बी को आपस में जोड़ेंगे, ये सारा पैरेलल होगा। इसको भी जोड़ना हुआ, दोनों अलग अलग है, दोनों को इकट्ठा करना होगा, तो ए को ए से जोड़ेंगे और बी को बी से जोड़ेंगे, तो जाकर के ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब जितने भी ए टर्मिनल है ए टर्मिनल के साथ जुड़ेंगे और जितने भी बी टर्मिनल है बी टर्मिनल के साथ जुड़ेंगे।
अगर ऐसा कनेक्शन कहीं पे बनता है तो कहलाएगा पैरेलल सर्किट या पैरेलल कनेक्शन। क्लियर? सर इसमें वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी सर? पैरेलल कनेक्शन में आपकी वैल्यू घटेगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये टोटल 10K का है और 3 रजिस्टर को आप पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, मतलब लगभग 3.33 इसकी वैल्यू घट जाएगी। इसका भी फॉर्मूला है, मैं इसकी फॉर्मूला बता देता हूँ, आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, सीरीज और पैरेलल दोनों का फॉर्मूला मैं लिखा दे रहा हूँ आपको अगर सीरीज का फॉर्मूला है कि आर टोटल, माने टोटल आर की अगर वैल्यू निकालना है आपको तो उसको करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ETC जितना भी होगा टोटल रजिस्टर सबको कर देंगे तो R टोटल हो जाएगा, मतलब टोटल रजिस्टर की वैल्यू उसकी आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर पैरेलल में करना होगा तो पैरेलल में करना होगा कि तो इसको होगा कि 1/R टोटल 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ETC। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा। अगर 4 रखे होंगे तो 1/4 वैल्यू आ जाएगा, मतलब अगर 10K का 4 रजिस्टर लगा है तो उसको अगर आप चारों को आपस में जोड़ के इसके बाद वैल्यू चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगा 2.5K। क्लियर? ठीक है, अगर एक शॉर्टकट में बताता हूं कि अगर सिर्फ 2 रजिस्टर की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, ओनली 2 रजिस्टर, अगर ओनली 2 रजिस्टर को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसका एक फॉर्मूला है कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 ही रजिस्टर के साथ वैलिड होगा क्योंकि R1 R2 के अलावा इसमें तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 रजिस्टर को शॉर्टकट करना हुआ तो आ जाएगा। एक शॉर्टकट और भी बताता हूं कि अगर 2 सेम वैल्यू को रजिस्टर को अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आधा कर दीजिए अगर वैल्यू सेम है तो। अगर वैल्यू अलग अलग है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम है कोई बात नहीं, आधा आधा कर दे, 2 पार्ट में इसको कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सीरीज और पैरेलल के अलावा एक और एप्लीकेशन हमारा बनता है और वो बनता है वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बोलते हैं या रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क भी बोलते हैं। एक्चुअली वोल्टेज को ही डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको वोल्टेज डिवाइडर के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है? सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर ये वोल्टेज डिवाइडर बना है तो करेगा क्या? तो करेगा ये कि कोई भी बड़ी सप्लाई है आपके पास, मान लीजिए 20 वोल्ट की सप्लाई है और कहीं पे आपको 5 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट कुछ भी सप्लाई की जरूरत पड़ा तो उस जगह पे आप रजिस्टर की मदद से वोल्टेज को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें करंट का लेवल बिल्कुल ही 0 रहेगा। मतलब आप इसके ऊपर लोड नहीं दे सकते हैं, इससे रेफरेंस ले सकते हैं या कहीं पे एज ए सिर्फ भेजना है या सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है या किसी को इनेबल कराना है तो ये आप करा सकते हैं इससे, लेकिन इससे लोड नहीं दे सकते आप कि वोल्टेज डिवाइडर बना के और जहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत था वहां पे जाके जोड़ देंगे तो काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसकी एम्पियर रेटिंग बहुत ही कम रहता है, इसलिए वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल आप कहीं पे इनेबल करने के लिए, किसी गेट को ड्राइव करने के लिए या किसी भी आईसी को इनेबल होने के लिए या किसी को रेफरेंस देने के लिए या किसी को सिग्नल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लोड देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर को समझने से पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि वोल्टेज डिवाइडर बनेगा कैसे, और वोल्टेज डिवाइडर को बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है कि मिनिमम 2 रजिस्टर होने चाहिए। मिनिमम 2 रजिस्टर होने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है,
दूसरा, पहला रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा इसका कंडीशन है कि वो सीरीज में होनी चाहिए। ठीक है, 2 रजिस्टर होना चाहिए और दोनों सीरीज में जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसको सप्लाई चाहिए और एक ग्राउंड चाहिए। अगर ये 4 चीजें फुलफिल हो रही है तो ही आपका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वोल्टेज डिवाइडर को बनने के लिए ये 4 चीजें आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं सर्किट। तो सर्किट में देखिए, एक रजिस्टर लगा दिए और 2 रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, 2 रजिस्टर लगा दिए, दोनों सीरीज में हो गया। अब ये कहता है कि कम से कम सप्लाई होना चाहिए, तो चलिए सप्लाई हम दे दिए इसको 20 वोल्ट और एक ग्राउंड होना चाहिए, तो इसको ग्राउंड भी दे दिए। ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू वही ले लेते हैं 10 के, यहाँ भी ले लिए 10 के, और इसके आउटपुट हम यहाँ से ले लेते हैं। तो कोई बता पाएंगे कि यहाँ पे कितना आउटपुट मिलेगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। यहाँ पे आउटपुट आपको 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 2 हम बराबर बराबर वैल्यू के रजिस्टर से कैलकुलेट डिवाइड करवाए हैं। मतलब कि कोई चीज है और दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटना है, तो आसानी आधा आधा कर दीजिए। तो ये अगर हमको बराबर बराबर बांटना है तो इसकी आधा हो जाएगा 10 वोल्ट। लेकिन अगर इसी को कुछ अलग अलग बांटना हुआ, कोई बोलेगा कि मान लीजिए इसी जगह पे अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दिया जाए कि एक को दे दिए 5 के और एक को दे दिए 20 के। ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया सर्किट कि एक को देना है 5 के और एक को देना है 20 के, तो इस जगह पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बिना कैलकुलेट किए हुए फिर समझना थोड़ा सा टफ है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने वोल्टेज डिवाइडर का भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे लिख दीजिए वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला। फॉर्मूला में लिखिए कि यहाँ पे लिखिए वी इन या सप्लाई। ठीक है, वी इन या VCC जो समझ में आना है लिख लीजिए, वी इन या VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब बारी आ रही है कि हर बार R1 R2 का जिक्र हो रहा है, तो इसमें R1 और R2 को भी आपको पहले ही फिक्स करना पड़ेगा कि आप किसको R2 समझ रहे हैं और किसको R1 समझ रहे हैं। तो जो भी इसका भी एक तरीका है कि जो भी रजिस्टर वोल्टेज वाले लाइन में जुड़ा हुआ है, जो भी वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है या सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, वो हो गया R1, और जो रजिस्टर ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया R2। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम लोग बनाएंगे, इसको फॉर्मूला को रेडी करेंगे, तो VCC कितना वोल्ट है आपके पास? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 के। 20 के। ठीक है, और बाकी बीच में दोनों को जोड़ देना, तो दोनों जोड़ के हो गया 25। बिल्कुल। ये कितना हो जाता है? 16 वोल्ट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 16 वोल्ट, इसकी वैल्यू हो गई 16। तो अगर ऐसे रहेंगे तो आउटपुट में आपको 16 वोल्ट मिलेगा। समझ गए? सारे लोगों का क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर, मेरा ठीक है। क्लियर। अब इसके अलावा अभी मैंने बताया कि इसको सीरीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीरीज के मदद से हम वोल्टेज डिवाइडर भी बना देते हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा इसका अभी और भी काम है, और वो काम क्या है? वो हो गया पुल अप और पुल डाउन। ये पुल अप और पुल डाउन क्या है? कोई समझा सकेंगे? पुल अप और पुल डाउन क्या है? पुल अप का मतलब है कि उठाना। पुल अप का मतलब क्या हो गया? उठाना। और पुल डाउन का मतलब बिठाना। पुल डाउन का इस्तेमाल ज्यादातर आपको ऐसे जगह पे किया जाएगा जहां पे कि मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, क्योंकि उसको इंस्टेंटली ऑन होना होता है और इंस्टेंटली ऑफ होना होता है।
अगर कोई भी करंट है यहाँ से, अब वो करंट यहाँ पे है, ठीक है, और आपको यहां तक जाना है इसको, मान लीजिए ये पॉइंट पे है और इसको बी पॉइंट के ऊपर जाना है, ठीक है, तो इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा? फोर्स का। फोर्स। बिना फोर्स का तो आप एक ए पॉइंट से दो पॉइंट पे तो जा नहीं सकते, अब इसको पड़ेगा फोर्स का। तो इस समय क्या होगा कि एक रजिस्टर के माध्यम से हम इसको फोर्स प्रोवाइड कर देंगे। क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? फोर्स। वोल्टेज का मतलब फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे अगर इसको हम वोल्टेज दे दिए तो अब इसके साथ फोर्स जुड़ गया, तो ये कि फोर्स क्या करेगा, इसको इधर से उठा के और यहाँ तक पहुंचा देगा। तो ये जो फोर्स दिए हम इस मदद से, रजिस्टर के माध्यम से जो फोर्स दिए, इसको हम लोग बोलते हैं पुल अप। रजिस्टर के माध्यम से जो हम लोग फोर्स दिए इसको बोलते हैं पुल अप। पुल अप का इस्तेमाल बहुत डिफरेंट तरीके से किया जाता है। पहले पुल अप और पुल डाउन को समझने से पहले आपका रजिस्टर का कुछ वर्किंग समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी होगा आपको पुल अप और पुल डाउन को समझने में, ठीक है। वर्किंग में क्या है, कोई भी रजिस्टर है, ठीक है, कोई भी रजिस्टर है। अब किसी भी रजिस्टर को अगर आप यहाँ पे दे दिए 12 वोल्ट, ठीक है, तो रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर में मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके डेफिनेशन के टाइम पे ही या वर्किंग के टाइम पे ही कि वोल्टेज को पास करेगा और करंट को रोकेगा। तो अगर यहाँ पे आप 12 वोल्ट दिए तो यहाँ पे 12 के 12 वोल्ट ही आपको आउटपुट में दे देगा, ठीक है। क्या करेगा? अगर 12 वोल्ट दिए तो 12 के 12 ही आउटपुट में दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट, आप इसको 12 वोल्ट के साथ 10 एम्पियर का करंट दिए तो आगे कितना एम्पियर करंट देगा ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। अगर यहाँ पे आपने 10 एम्पियर या 20 एम्पियर कितना भी करंट अगर आप इसको दे दिए तो इसके आउटपुट में कितने करंट मिलेंगे वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रजिस्टर वैल्यू, कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू है 10 ओम, कितना है? 10 ओम। अब क्या है कि अब इसके आगे का आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 12 वोल्ट दिए, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, कुछ भी दे दीजिए, आगे में एक फिक्स करंट आउटपुट आपको देगा। लेकिन ये फिक्स करंट कितना देगा इसका भी फॉर्मूला है, तो दूसरा फॉर्मूला लिखिए। दूसरे फॉर्मूला को लिखने से पहले इसको एक चीज को, ये चीजें आप बनाइए। ये क्या है? ओम लॉ। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए V मतलब वोल्टेज, I एम्पियर, R रजिस्टर, रेजिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या कैलकुलेट करना था? इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है हमको कि यहाँ पे 12 वोल्ट और 10 एम्पियर 20 एम्पियर हम कुछ भी करंट दिए तो हमारा आउटपुट में कितना करंट मिलेगा, क्योंकि हमने वोल्टेज के बारे में तो समझ गया कि वोल्टेज को पास कर दिया, ठीक है, वोल्टेज को पास कर दिया और करंट को रोका। तो करंट कितना रोकेगा और कितना देगा? तो कितना रोकेगा इससे कोई मतलब नहीं कि कितना रोक रहा है, आपको सिर्फ इतना भर कि आपको मिलेगा कितना, ठीक है। आगे पीछे से कुछ भी दिए आपको मिलेगा कितना, तो उसके लिए क्या आप निकालेंगे? उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा आई, क्योंकि हम लोगों को करंट को पता करना है। हम लोगों को क्या पता करना है? करंट। तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? V बाई आर। V कितना है आपके पास? 12 वोल्ट। R कितना है? 10 ओम। अब इसको ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 आएगा शायद, ठीक है।
तो ये 1.2 जो है 1.2 आई हो गया, आई के वैल्यू निकला 1.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 आई के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे एम्पियर। अब यहाँ पे कितना वैल्यू कितना करंट आया आपको 12 वोल्ट और 1.2 एम्पियर। यहाँ पे आप कितना भी बढ़ा दें या घटा दें, यहाँ पे आप 10 एम्पियर को 5 एम्पियर कर दे या 2 एम्पियर कर दे या 10 एम्पियर को आप 100 एम्पियर कर दे, आपको आउटपुट में करंट कितना मिलेगा 1.2 एम्पियर ही मिलेगा। और इसके बाद अगर कहीं पे आप लगाए हुए हैं किसी भी आईसी को, तो इस आईसी को एक फिक्स करंट मिल जाएगा जिसकी वजह से आईसी कभी खराब नहीं होगा। अगर आईसी के ऊपर आप करंट का वेरिएशन कर देते हैं तो आईसी का खराब होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आईसी का करंट को फिक्स कर देते हैं तो ये एक फिक्स करंट आउटपुट करते, फिक्स करंट के ऊपर वर्क करने लगता। और हर आईसी का या हर कुछ भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस, वो हर किसी का एक फिक्स करंट की रिक्वायर्ड होती है जो कि उसके ऊपर लिखा होता है। अब आईसी को भी कुछ करंट का रिक्वायर्ड है, तो आईसी के बारे में इसके डेटा शीट में लिखा रहेगा कि किस आईसी को कितना करंट की रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों को उतना फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ता। हम लोगों को जरूरत क्या पड़ता है कि अगर रजिस्टर की वैल्यू सही है, अगर रजिस्टर की वैल्यू सही है और आपका जो वोल्टेज इनपुट है वो भी सही है, दोनों सही है, तो करंट सही होगा या खराब हो जाएगा? यही होगा सर। अगर रजिस्टर की वैल्यू भी सही है और हमारे पास इनपुट वोल्टेज भी सही है तो करंट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर रजिस्टर की वैल्यू बढ़ गया तो क्या होगा, करंट कम हो जाएंगे। करंट कम हो जाएगा, आईसी खराब भी हो सकता अगर रजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है और वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ गया तो एम्पियर बढ़ जाएगा, करंट एम्पियर भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज सही है, रजिस्टर की वैल्यू बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। रजिस्टर की वैल्यू सही है और वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए अभी कि रजिस्टर कैसा काम करता है। इसी तरह से जब हम लोग मदरबोर्ड को या डायग्राम पढ़ते हैं तो डायग्राम के ऊपर एक रजिस्टर लगा होता है जिसको कि हम लोग CLR के नाम से जानते हैं। तो CLR कहने का मतलब क्या होता है कि वो रजिस्टर जो है ना करंट को लिमिट करने के लिए ही लगाया गया है। इसको भी आप CLR बोल सकते हैं। अगर इस टाइप का रजिस्टर कहीं पे लगा हुआ है तो इसको भी आप CLR बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट के तो लिमिट ये भी कर रहा है, पीछे से कितना भी करंट आ रहा है ये भी करंट को लिमिट कर रहा है, तो इसको भी आप CLR बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी रजिस्टर करंट को लिमिट कर रहा है उसको करंट लिमिटिंग रजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है,